हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। थोड़ा वीडियो बनाने में भी लेट हो गया बिकॉज एनएससी की साइट पे डेटा लेट आया है, प्लस डेटा जो आया है वो भी गलत ही आया है। ठीक है, इन लोगों ने कुछ डीआईआईज और एफआईआईज के अंदर कोई वैल्यूज़ ही नहीं लिखी हैं, सब ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है वहाँ पे। तो कुछ आई थिंक इनके अपलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है एक्सेल शीट में। तो उसके अंदर रिटेलर्स और प्रोज में डेटा लिखा हुआ है, और आई थिंक जो प्रोज के अंदर डेटा लिखा है इन्होंने वो मिक्स कर दिया है थोड़ा, मतलब उसमें एफआईआईज और डीआईआईज का भी शायद ऐड कर दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। बट अभी हम डेटा तो ऐसे डिस्कस करेंगे नहीं बिकॉज़ मुझे एरर ही दिख रहा है उसके अंदर, तो यहाँ अब ये रेक्टिफ़ाई कर देते हैं उसे बाद में तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी तो अगर हम देख लेते हैं तो सिर्फ़ रिटेलर्स का डेटा ही एक ठीक लग रहा है, तो वो देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने 6,30,000 से 4,15,000 पे आए हैं, तो इनका डेटा स्लाइटली बियरिश हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपने पुट शॉर्ट की पोजीशंस जो है वो क्लोज़ करी हैं 11,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 10,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ हुए हैं, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज़ हुए हैं। प्लस कॉल शॉर्ट और कॉल बाइंग के अंदर अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो कॉल बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़ हुए हैं, तो ऑब्वियसली बुलिश पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़ हुई हैं, तो ये डेटा आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है उसकी वजह से। और प्लस मैं आपको प्रोस का भी दिखा देता हूँ जिस तरीके का डेटा आया है, बिकॉज़ यहाँ पे आप देखोगे तो फ्यूचर्स की इनकी पोजीशंस एकदम ही 1-1 लाख 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए हैं। तो ये कुछ इन्होंने मेरे ख्याल से ऐड कर दिए हैं डीआईआईज़, एफआईआईज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसी के अंदर कुछ ऐसा हुआ है। तो इसलिए इनका ऑप्शंस का डेटा भी इतना ऑथेंटिक होगा नहीं। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज ही होगा ऑब्वियसली, तो ये डेटा देखने के लिए नहीं है, बट है ना? तो इस डेटा को कुछ अज़्यूम करके नहीं जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.75 पे, बियरिश टेरिटरी के अंदर ही है। अब देखिए आज तो आप ऑप्शन चेन से भी कुछ ज़्यादा आइडिया लगा नहीं पाओगे, बिकॉज़ इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स दोनों दिखाई दे रहे हैं, और वैसे भी ये ऑप्शन चेन जो है वो कल से ही प्रॉपर्ली बननी शुरू होगी, वेडनेसडे से। ठीक है, तो इससे भी कोई एज़ सच सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह का आइडिया लगाना बेकार है, बट हाँ, ये है कि 26,000 वाले लेवल पे अभी करंटली पोजीशंस दिख रही हैं बिकॉज़ राउंड ऑफ नंबर है ये। ठीक है, मेन रिएक्शन जो हो सकता है वो इसी लेवल के आसपास जाके कहीं शुरू हो, कि मार्केट या तो यहाँ से कहीं अपसाइड फर्दर निकले या फिर नीचे की तरफ जाए। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी में मैंने जो आपके साथ में डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था अगर मार्केट फ्लैट खुल के सीधा ही नीचे की तरफ आ गया ना, तो हमारा लेवल जो है वो पास का है 25,881 का, राइट। मार्केट ने एग्जैक्टली उधर ही आके सपोर्ट लिया, बट पहली कैंडल में ही आ गया, तो मैंने आपको बताया था अगर वो सीधा एक ही कैंडल में आ जाएगा तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते उस केस में। अब मार्केट ने हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी नहीं एज पर हमारी एनालिसिस, क्योंकि जो हमारे लेवल्स थे वो उसने पहली कैंडल में ही आके हिट कर दिए यहाँ पे। उसके बाद में भी मार्केट फिर वही वॉलेटिलिटी थोड़ी-सी दिखाता रहा, वहीं इसी रेंज के थोड़ा-सा ऊपर गया, इसी रेंज के नीचे की तरफ आया, और एट द एंड ऑफ द डे यहीं पे आके क्लोज़ कर गया। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने कंप्लीटली एक ये डे का चार्ट मैं आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आके एक तरीके से पूरी कंप्लीटली डोजी बना दी है, राइट? कि यहाँ से मार्केट कोई पॉजिटिव ग्रीन कैंडल खड़ी कर दे कुछ इस तरीके की। बट अगर अपना मार्केट लो ही तोड़ देगा, ठीक है? आज का जो लो बना है, तो फिर तो मार्केट यहाँ नीचे की साइड में इन सपोर्ट्स के आस-पास तक आएगा। ये लेवल अब निकल के आते हैं आपके 25,770 के आस-पास के, ठीक है? कि अगर मार्केट अपने लोज़ को ब्रेक कर रहा है तो मतलब फर्दर नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर इन सपोर्ट्स के आस-पास कहीं पे आएगा। तो अब यहाँ से देख के हमें क्या आइडिया लग रहा है कि एक बारी को अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा-सा बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके टारगेट्स हम आज के हाई के तो रख ही सकते हैं। इसके ऊपर भी फर्दर जाता है तो फिर इस कैंडल का लो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास का जो लेवल है, जो हमने कल भी ड्रॉ किया था कि वहाँ तक मार्केट कुछ बना दे। अब बनाने के लिए अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा तो बहुत अच्छी बात है, बट हमें तो लेवल टू लेवल ही जाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर लो ही ब्रेक कर दिया उस केस में हमारा एसएल हिट कर देगा, तो फिर चांसेस है मार्केट इधर की साइड में 770 के आसपास तक आए। तो अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं, तो देखिए जो आज का लो है, अगर ये ब्रेक होगा तभी हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, है ना? 25,880 का लेवल जो है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, 15 मिनट की क्लोजिंग देता है, तो हम शॉर्टिंग देखेंगे। अब देखिए डे के चार्ट पे तो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं 25,770 के, बट 15 मिनट में एक लेवल 25,817 20 के आसपास भी निकल के आ रहा है। तो अगर इसके नीचे निकलता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट अपना रहेगा 25,770 का। अब अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है सपोज़ कीजिए, है ना? और 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है जो इस लेवल के ऊपर भी क्लोज़ कर देती है 26,017 के लेवल के ऊपर, तो चांसेस हैं मार्केट 1-2 कैंडल के अंदर ही इन वाले लेवल्स के आसपास कहीं पे पहुँच जाए। ये लेवल आपके ऑलमोस्ट 26,100 के निकल के आते हैं।
कि इन लेवल्स के आसपास तक पहुंच जाए और आइडियली इस लेवल पे 26,131 का जो लेवल है यहाँ तक कहीं तक चला जाए। पर अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद में वो 1, 2, 3 कैंडल में चला तो जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाना होगा उसे। हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि भई अगर ऐसे कोई 15 मिनट की कैंडल बन रही है तो हमें एक रिट्रेसमेंट मिल जाए नीचे की तरफ थोड़ी-सी ना, जिसमें हम हमारे पास एटलीस्ट जो इस 15 मिनट की कैंडल के लो का एसएल रहेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 15 मिनट की क्लोजिंग को मतलब कैंडल की क्लोजिंग को देखते हो या फिर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि यहाँ पे आपने कैंडल बनाई, उसके बाद में मार्केट इस लेवल के नीचे तो गया लेकिन विक बना के ऊपर आ गया, क्लोज़ नहीं किया। राइट, तो अब आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो कि कैंडल की क्लोजिंग को इम्पोर्टेंस देते हो या फिर कि जस्ट मार्केट इस लेवल के नीचे ही निकल गया तो आप अपना एसएल ट्रिगर करवा दोगे और उसके बाद में अगर कोई विक बन जाती है यहाँ पे कि सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट इस लेवल के नीचे तो गया, विक बना के वापस दोबारा ऊपर आ गया, तो आप एक अपॉर्चुनिटी दोबारा इस कैंडल के नीचे का एसएल लगा के अप साइड की देख सकते हो। ठीक है, वो तो आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग करने का। तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, अगर कुछ इस तरीके की पॉजिटिव कैंडल बनती है तो एक रिट्रेसमेंट हमें मिले, उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। उस केस में हम टारगेट्स अपने रखेंगे 26,080-90 का पहला और दूसरा टारगेट अपना रखेंगे 26,131 का। ठीक है, और नीचे आ गया तो हमारा ऐसे हिट हो ही जाएगा अगर उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है 26,017 के ऊपर बट क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही रखता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उसके पहले रखेंगे अपने इस लेवल तक के। ये लेवल है आपका 25,933 का। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी आपको यहीं पे बुक करनी है। उसके बाद अगर फर्दर मार्केट नीचे आता है तो लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, 881 का दूसरा रहेगा, तीसरा लेवल आपका 25,817 का रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्शन बनाता है, 15 मिनट की कैंडल नीचे की साइड में बना देता है, राइट, रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से, बट उसके बाद में ऊपर की साइड निकल जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर दे देगा, तो उस केस में आपका एक एसएल तो हिट हो गया। बट उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे और टारगेट फिर उसके वही 26,100 के आसपास तक के रखेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी क्लोज कर देगा तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 58,687 के। अब पहली कैंडल मार्केट ने बनाई बहुत बड़ी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दिया तो आप इमीडिएटली यहाँ पे तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख नहीं सकते थे बिकॉज आपका टारगेट 58,687 का था। तो यहाँ पे आप देखते तो आपको 1:1 का ट्रेड ही नहीं मिल रहा था। हाँ, जब मार्केट दूसरी बार ऊपर की साइड में गया है, यहाँ इधर के आसपास आके आपका एक 1:1 की अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आपका ये एसएल होता और ये टारगेट होता, बट उस केस में भी मार्केट रिवर्स ही कर गया तो हमारा तो एसएल ही हिट किया उसने। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपना एटलीस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड देखा करो, 1:1 का तो होना ही चाहिए कम से कम। अगर वो बन रहा है तभी तो हमारी जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती, हाँ, वो यहाँ पे बनती इधर की साइड में, बट उसमें भी हमारा एसएल ही हिट हुआ ऊपर की साइड में जाके। अब ये तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, देखिए 2-3 दिन से लगातार 3 दिन से लगातार टारगेट हिट हो रहे थे, आज एक एसएल हिट हो गया। और प्लस निफ्टी के अंदर भी जो हमने एनालिसिस करी थी उसमें हमारी अपॉर्चुनिटी बन नहीं पाई क्योंकि डायरेक्ट मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मार्केट ने मूव दिखाया है 59,274 से लेके और नीचे इसका ऑलमोस्ट 58,880 के आसपास का लेवल है। देखिए ये रेंज जो है ना, इस रेंज में अगर मार्केट कल सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुल जाता है तो ये एक राइटर्स को बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी यहाँ पे रखने के लिए मार्केट को। ठीक है, कि एक दिन बिल्कुल ही मार्केट को साइडवेज रख दें, उसके बाद में फिर मतलब इनसाइड कैंडल बना दें और उसके बाद में कोई अपसाइड या डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ इसमें अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन करके खुलता है, फ्लैट भी नहीं गैप डाउन करके खुलता है, तो वो हमारे लिए बेकार ही रहेगा। ठीक है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग 59,274 के ऊपर मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी और टारगेट उसके 59,484 के रखेंगे। तो मैं ये बीच में से इस लेवल को ही हटा देता हूँ अगर क्लोजिंग मिलती है इस लेवल के ऊपर। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले लेगा तो हम अवॉइड कर देंगे उस केस में। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आके ऐसे नीचे की तरफ भी आ जाए इस लेवल तक, बट हम वो अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। ठीक, कोई गैप डाउन वगैरह करके ही खुल जाता है तो फिर तो इसी लेवल के ऊपर जब 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तभी कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखनी है। बियरिश हम कहाँ पे हो सकते हैं एक बार को, क्योंकि रेंज बड़ी है, ये कोई लोग अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो देखिए मार्केट यहाँ ऊपर गया, इस लेवल के ऊपर जाके भी जब निकला है यहाँ से ऐसे करके, तो इस लेवल पे सपोर्ट लेके निकला है, राइट, 59,022 का लेवल।
तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके टारगेट्स भी देखिए बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 58 वो 900 के टारगेट हैं, तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट के आसपास आपको मिलेंगे यहाँ पे बस। राइट, उसमें भी वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग आ रही है वो किस तरीके की आ रही है। पता लगा इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो वैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर कोई यहाँ पे कल के दिन एक इनसाइड कैंडल बन जाती है तो फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके अंदर, अपसाइड या डाउनसाइड की। अब देखिए सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर क्या है कि भाई मार्केट यहाँ पे इधर की साइड में क्लोज किया है ना, तो ये इस लेवल के ऊपर अगर 84,803 के ऊपर हमें 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसके पहले टारगेट्स तो हमारे 85,000 वाले लेवल के रहेंगे। और हम लेवल लगा देते हैं यहाँ पे, ये है 85,173 का लेवल, ठीक है। ये भी अवॉइड कीजिए, आप यही वाला लेवल देखिएगा। पहला टारगेट तो ये पहला टारगेट तो ये आपका 85,000 वाला लेवल, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे ये टारगेट रहेगा। मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला जोन, 85,000 वाला लेवल, कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे पा रहा है या नहीं। बिकॉज यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर इसको ब्रेक करके आ गया, तो अब हो सकता है मार्केट अगर ऊपर जाए दोबारा तो इस लेवल पर रिजेक्शन ले ले। ठीक है, तो जब तक मार्केट फिर गैप अप करके खुलता है और 85,000 वाले लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यहाँ से अगर मार्केट 15 मिनट की कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, टारगेट उसके यहाँ तक के रखेंगे विच इज़ 84,803 का लेवल। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन लेने के बाद में कोई बाद में ग्रीन कैंडल बना देता है मार्केट इस लेवल के ऊपर, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट उस केस में ऑब्वियसली हमारा एक एसएल हिट हो जाएगा। उस केस में फिर आपके अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है इस लेवल के ऊपर तो टारगेट रहेंगे 85,173 के पहले, और इसके ऊपर का लेवल है फिर वो ये वाला 85, ये वाला लेवल जो है 85,343 का। तो अगर आप इसको कोरिलेट करोगे निफ्टी के चार्ट से तो जो 25,131 का लेवल है वो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज चार्ट और निफ्टी बैंक सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता था, बट काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इसके बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, तो अब से मैं कर दूंगा। एक रिस्की अपॉर्चुनिटी जो बन सकती है वो ये है कि आप यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाती है, क्योंकि हमारा एक लेवल बहुत पास में ही है इस लो के नीचे, है ना, 84,415 का लेवल है। तो अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलेगी तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 84,415 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। फर्दर इस लेवल के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 84,238 का रहेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा नीचे के लिए। अपसाइड में के अगर इसके ऊपर ब्रेक करेगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पहले टारगेट 85,000, दूसरे ये वाले। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 84,803 के ऊपर, फ्लैट ही खुलता है, ऊपर जाता है बट क्लोज नहीं करता, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी पहली तो आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर ही लेना, बिकॉज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो एक टारगेट तो आपका ये रहेगा, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लीजिएगा। फर्दर इसका ब्रेकडाउन आया तो मैंने आपको बता ही दिया, 84,415 और उसके नीचे 84,238 का। और अगर डेटा में कुछ चेंज आता है, शीट अपडेट हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसे डाल दूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट करके देख सकता है एक बार को, वहाँ पे जाके अगर कुछ अपडेट होता है तो। अगर कुछ अपडेट नहीं होता फिर तो कल ही देखेंगे कि शीट में क्या कुछ चेंज करके आता है या नहीं आता। सो दिस इज़ माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।